हमारी माता जी की ये विल थी ये कि मेरे मरणोपरांत जो मेरा देह है उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर उसे दान दिया जाए। तो उसी कड़ी के अंदर आज हमारे परिवार ने निर्णय लिया कि जैसे कल उनकी मृत्यु हुई तो आज उनका जो देह है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे परिवार की ओर से उसे समर्पित किया गया। देखिए, हमारी माता जी की ये विल थी ये कि मेरे मरणोपरांत जो मेरा देह है उसको बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर उसे दान दिया जाए। तो उसी कड़ी के अंदर आज हमारे परिवार ने निर्णय लिया कि जैसे कल उनकी मृत्यु हुई तो आज उनका जो देह है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के अंदर हमारे परिवार की ओर से उसे समर्पित किया गया। सर, ये क्या कहेंगे, प्रेरणा कहाँ से है? देखिए, ये प्रेरणा की जहाँ तक बात है, प्रेरणा थी मेरे अपने जो पिता उनकी तरफ से आई थी। जब 22 साल पहले उनका देहांत हुआ था तो उन्होंने भी अपने नेत्र और देहदान की इच्छा जताई थी। हमने उनके नेत्रदान करवाए थे, लेकिन देहदान उस वक्त इतना प्रचलन में नहीं था तो हम दुर्भाग्यवश वो नहीं करवा सके। ये बातें वहीं से चली आई, प्रेरणा वहीं से हमें मिली थी। तो ये हमारे ही परिवार का निर्णय था कि मरणोपरांत जो उनका देह बच्चों की पढ़ाई में काम आए, क्योंकि जो बच्चों को जो मॉर्टल रिमेन्स हैं वो बहुत कम मिल पाते हैं पढ़ाई के लिए। मेरी अपनी बेटी भी MBBS कर रही है, तो ये दिक्कतें आती हैं कि उनको शव नहीं मिलते बच्चों को पढ़ने के लिए। तो इसलिए एक प्रयास है छोटा सा कि लोगों के ये भविष्य में काम आएगा बच्चों के। क्या कहना चाहिए सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, अंगदान की जो महिमा है वो हमारे सनातन धर्म में भी है। जो चीज़ें हमारी व्यर्थ हो जानी है राख के अंदर, चाहे वो हमारे नेत्र हैं, चाहे कोई अन्य चीज़ें हैं, किसी के कह सकें तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अब हम नेत्रदान करते हैं तो एक व्यक्ति से दो नेत्रहीनों को नेत्र ज्योति मिलती है। ऐसी जब ये डेड बॉडी के ऊपर बच्चे पढ़ेंगे तो पता नहीं कितने बच्चों को इसका लाभ होगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, रिसर्च करेंगे। यही चीज़ें कि सब लोगों को इस चीज़ के बारे में मुहिम में साथ जुड़ना चाहिए और लोग नेत्रदान के लिए भी, रक्तदान के लिए भी और इस प्रकार देहदान के लिए भी हमेशा आगे आते रहे। देखिए, पिछले 20-22 वर्षों से भारत विकास परिषद नेत्रदान, मरणोपरांत नेत्रदान की मुहिम चला रही है और अब तक हमने 220 के आसपास लोगों के नेत्र दान करवाए जा चुके हैं सफलतापूर्वक। जब किसी दो नेत्रहीनों को 2 नेत्र लगते हैं और जब वो पूरे समाज को देखता है, अपने परिवारों को देखता है, तो वो खुशी वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो उस चक्कर के अंदर एक अलग ही अपने आप को एक आत्मिक आपको संतोष मिलता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मरणोपरांत नेत्रदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई छूटे, हर व्यक्ति को मरणोपरांत नेत्रदान करे जिससे 2 नेत्रहीन लोगों को ज्योति मिल सके। सर, ये टोहाना से पहला शरीरदान है या कोई और भी संस्था इसको करती है? नहीं, यहाँ पे पहले भी होते हैं, यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा के वाले हैं, वो भी करवाते हैं इसके अंदर। बाकी होते बहुत कम है। मैं कुछ भार्गव जी के साथ काफ़ी टाइम से, इसके परिवार के साथ से काफ़ी, मेरे को लगता है कि 20-22 साल से, 25 साल से मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। इस परिवार की एक विचारधारा रही है जो समाज में अग्रणीय कार्य करने में हमेशा ही आगे रहे हैं। तो एक जागरूकता के अभियान से आज का काम तो इनका एक सराहनीय है ही, समाज के लिए एक संदेश है ही। इन्होंने शुरू से ही छोटे छोटे प्रकल्प, एक भारतीय विकास परिषद को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना, टोहाना में एक ब्रांच के माध्यम से समाज को सेवाएं देनी, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे। और कुछ भार्गव जी एक अपने आप में, एक शहर में कोई ऐसा नहीं है किसी परिचय के मोहताज हों, हर बच्चा इनको जानता है और सिर्फ एक ही बात से जानता है कि वो सामाजिक कार्य करते हैं, समाज सेवा में लगे हुए हैं। और उसी मुहिम में ही आज इन्होंने एक देहदान करवाया है। और इनके पिताजी भी एक समाज सेवी डॉक्टर थे, एक अच्छा मतलब समाज से जुड़ाव रखा हुआ था उन्होंने। वो अपने आप में भी एक अलग एक करैक्टर थे जिन्होंने ये प्रेरणाएं दी बच्चों को, अपने बच्चों में संस्कार डाले। और आज ये उस संस्कारों की वजह से कुछ भार्गव आज इस तरह से एक माता का देहदान करके समाज को एक अग्रणीय करने में एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य कर रहे हैं।